नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 55वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 55वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में आज हैदराबाद की शुरुआत काफी धीमी रही। जी हां, ट्रेविस हेड रहो या अभिषेक शर्मा, आज दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का फायदा उठाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो दोनों ही बल्लेबाज जरूर कर रहे थे, लेकिन मुंबई की तूफानी गेंदबाजी के सामने इक्का दुक्का रन भी अब मुश्किल से मैदान में दिखाई दे रहे थे, जिस कारण दोस्तों पहले 4 ओवर में आज हैदराबाद 32 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मैच के 5वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके जड़ते हुए 19 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, अगला ओवर लेकर आए मुंबई के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे मयंक अग्रवाल। आपको बता दें, ट्रेविस हेड की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते आज हैदराबाद ने पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 56 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ आज एक बार फिर हैदराबाद को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद ट्रेविस हेड और नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति से हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ाए और मुंबई के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाएं। परंतु दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ज्यादा वक्त तक मुंबई के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 8वें ओवर की चौथी गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मुंबई की तरफ से डेब्यू कर रहे अंशुल कंबोज ने मयंक अग्रवाल को 5 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड भी इसके बाद अपना धैर्य खो बैठे और पीयूष चावला के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 48 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही ट्रेविस हेड ने अपना विकेट गंवाया, हैदराबाद की बल्लेबाजी डगमगासी गई। जी हां, और इसके बाद अगले 2 ओवर में हैदराबाद को और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। जी हां, पहले मैच के 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं अगले ही ओवर में एक बार फिर पीयूष चावला ने अपना जादू बिखेर दिया और हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, नीतीश रेड्डी जहां 20 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं हेनरिक क्लासन आज मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों, मुंबई के धारदार गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम आज ताज की पत्तों की तरह पूरी तरीके से ठहर हो चुका था, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। पूरी तरीके से दबाव हैदराबाद के खेमे में था। ऐसे में दोस्तों, यहां से अगर मुंबई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज शाहबाद अहमद और मार्को येंसन को एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 16वें ओवर में इस बार हार्दिक पांड्या ने आतंक मचा दिया और मैदान में मौजूद शाहबाद अहमद और मार्को येंसन का कीमती विकेट झटकते हुए हैदराबाद की टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पांड्या ने मार्को येंसन को एक जादुई गेंद पर क्लीन बोल्ड किया। दोस्तों, हैदराबाद की स्थिति वक्त के साथ अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे अब्दुल समद भी कुछ देर बाद एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पीयूष चावला का शिकार बन चुके थे। ऐसे में दोस्तों, लग रहा था हैदराबाद अब 150 रनों का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएंगी।
परंतु दोस्तों अंतिम 3 ओवरों में मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया और अंतिम ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 17 रन बटोरते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 174 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ इस महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर में ईशान किशन के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन दोस्तों मैच का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को येंसन ने ईशान का पत्ता साफ कर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को स्लिप में खड़े खिलाड़ी मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें ईशान किशन 9 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों ईशान किशन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े हिटमैन रोहित शर्मा भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें इस महामुकाबले में रोहित मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों मुंबई का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज नमन धीर भी जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले आज पवेलियन लौट गए। दोस्तों हैदराबाद के तूफानी गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही आज मुंबई अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। दोस्तों बता दूं कि विकेट गिर जाने के बावजूद पावर प्ले का अंतिम ओवर मुंबई ने अपने हित में किया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद लग रहा था मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव अब धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने मैच का 7वां ओवर बुरी तरफ फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। मार्को येंसन के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ दिए। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के कारण अब अचानक से मुंबई का स्कोरबोर्ड तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर से तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ खोलते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू दी थी, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रन की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों की साझेदारी के चलते वानखेड़े स्टेडियम पर अब मुंबई के प्रशंसकों का जलघोष देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज अब हर कोई इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने हताश हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अब हर ओवर से 10 से 15 रन बटोर रहे थे और इसी बीच बेहतरीन लय में नजर आ रहे सूर्य कुमार यादव ने महज 30 गेंद में इस महामुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। और दोस्तों जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ, सूर्य कुमार यादव ने आतंक मचा दिया और अगले 2-3 ओवरों में वानखेड़े स्टेडियम में रनों का तूफान लाते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों मुंबई के बेहतरीन बल्लेबाजी के सामने आज हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पूरी तरीके से हताश नजर आ रही थे, क्योंकि उनका कोई पैंतरा अब काम नहीं कर रहा था। वही दोस्तों अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था और मुंबई को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी, जहां सूर्य कुमार यादव ने आतंक मचा दिया और मैच के 17वें ओवर में 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब मात्र 7 रनों की जरूरत थी और वह बचे हुए 7 रन सूर्य कुमार यादव ने एक आसमानी छक्के के साथ पूरे कर लिए और इस महामुकाबले में टीम को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए हैदराबाद के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार शतक भी जड़ दिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।